तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि टू पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, परफॉर्म एसएचएम अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद द सेम एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड सेम बोला हुआ है, सेम फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी भी सेम बोली है, एंड सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ बोली है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज फाउंड टू बी 3a/2। जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दे रखी है आपको, वो दे रखी है दोनों पार्टिकल के बीच की 3a/2। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट भी सेम बोला है। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मिला हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये दो पार्टिकल के बीच का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। ठीक है, और वो कितना गिवन है? 3a/2। और फिर आपसे इसमें पूछा हुआ है कि जब दोनों पार्टिकल सेम जगह आ जाते हैं या मीन पोजिशन से सेम डिस्प्लेसमेंट पर होते हैं, तो आपको बताना है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जब इस तरह का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, तो हम उसको सॉल्व करना पसंद करते हैं किससे? सर्कुलर मोशन के कंपैरिजन के साथ, एसएचएम का सर्कुलर मोशन के साथ कंपैरिजन। तो देखें इस क्वेश्चन को। हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में ये सर्कुलर पाथ है एक पार्टिकल का। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ पे हमें बोला हुआ है, हम एसएचएम वाला टॉपिक यूज करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एसएचएम विद सर्कुलर मोशन। हम उसकी दो पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, जहां पर पार्टिकल बोला गया है ये वाली एक पोजीशन, ये वाली एक पोजीशन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल है आपका थीटा, एज्यूम कर लीजिए इसको थीटा। ठीक है, अब आपको ये गिवन है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस आपको ये गिवन है कितनी? 3a/2। तो अगर ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 3a/2 है, तो फिर यहाँ से पॉइंट 1 से लेकर 1 2 और ये बीच में आप एक पॉइंट m मार्क कर लीजिए, तो 1 to m की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 3a/4। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी 3a/4। अब आपको पता है कि अगर जो सर्किल है उस सर्किल की जो रेडियस होती है वही किसका काम करती है? एम्पलीट्यूड का। तो ये वाले जो है ये रेडियस जो है वो भी एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, जो कि a रहेगी। अब यहाँ पर अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर होगा 3a/4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3a/4 और जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस है a। इसका मतलब यहाँ पर यह हाइपोटेनियस हो गया a। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3/4। और जब आपको साइन थीटा पता लग गया है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो आप यहाँ से कोस थीटा निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ √1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। अगर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16 माइनस 9/16, यानी यहाँ पर आपको मिले कोस थीटा की वैल्यू आ गई है आपके लिए 7/4 और ये रहेगा √7। ठीक है, 16 माइनस 9 आपको 7 मिलेगा जो कि रूट में होगा, और 16 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू आपको पता लग गई √7/4। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं, जब ये पार्टिकल जो थे इस 1 और 2 पोजीशन पर थे तब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर थे। अब इसने बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस पर आना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये वाला पार्टिकल इस साइड में चलना स्टार्ट करेगा, 2 वाला पार्टिकल भी इस साइड चलना स्टार्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि 1 वाला पार्टिकल जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है। ठीक है, 1 वाला पार्टिकल जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल है, और जो 2 वाला पार्टिकल है वो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ कहीं आ चुका है। ठीक है, ये 2 वाला पार्टिकल आ गया। अब इन दोनों के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पर देखें इस जगह, तो ये दोनों पॉइंट इस जगह मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, अब ये दोनों अगर मिनिमम डिस्टेंस पर यहाँ पर आ रहे हैं, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पर आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और फेज डिफरेंस हमें पता है कांस्टेंट रहता है। फेज डिफरेंस अगर हमें पता है कांस्टेंट रहता है, तो अगर पहले थीटा थीटा था दोनों के बीच का, ये भी थीटा था और ये भी थीटा था, तो अब ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, और ये पता है हमें ए है, तो अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालें, अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं बच्चा, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी, इस ए का कंपोनेंट कर लीजिए, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी a cos थीटा। तो अगर हम यहाँ पर a cos थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आएगी √7
7/4 cos थीटा की वैल्यू आपके पास है और a, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा √7a/4। तो ये क्वेश्चन में क्या था, पहले पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे और उनको मैक्सिमम से मिनिमम पे लेकर आना था। ठीक है, थैंक यू।